क्या कोई फूल जैसे मासूम बच्चों का भी कत्ल कर सकता है, वो भी सिर्फ अपना मकसद पूरा करने के लिए? ये सवाल तब बेमानी हो जाते हैं जब बात चलती है कोल्हापुर की उन 3 सीरियल किलर माँ बेटियों की, जिन्होंने 1, 2 या 3 नहीं बल्कि कुल 42 छोटे छोटे बच्चों को तड़पा तड़पा कर मार डाला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। यकीन मानिए, ये आज़ाद हिंदुस्तान में किसी औरत का पहला चेहरा है जो इतना भयानक है। तभी ये आज़ाद हिंदुस्तान में फांसी पर चढ़ने वाली पहली औरत बनने जा रही है। देश के सबसे चर्चित सरकारी वकील उज्ज्वल निकम, जिनका जिक्र करते हुए भावुक हो जाए, जिनकी तुलना वो राक्षसी पूतना से करें और जिन्हें वो अजमल अमीर कसाब से भी हटकर बताएं, उनके बारे में सोचना भी मुश्किल लगता है। शायद यही हिंदुस्तान की इन सब से खौफनाक कातिल बहनों और उनकी मां की पहचान है। यह किस्सा कोल्हापुर उन 3 हत्यारी माँ बेटियों का है, जिनकी कहानी सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रीढ़ की हड्डी में झुरझुरी दौड़ने लगती हैं। यह यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है कि इन 3 माँ बेटियों ने मिलकर 1990 से 1996 के दरमियान यानी 6 सालों में 1, 2, 10, 20 या 30 नहीं बल्कि 5 साल से कम उम्र के 42 मासूम बच्चों को अगवा करके मौत के घाट उतार दिया। मगर क्या करें, यही सच है। अब इसी सच के बदौलत देश के राष्ट्रपति तक इन्हें फांसी तक लटकाए जाने के देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये 3 माँ बेटियां ऐसा करती क्यों थी? क्यों वो चुन चुनकर छोटे छोटे बच्चों को अपना निशाना बनाती थी? फूल से मासूम और अबोध बच्चों को मौत के घाट उतारने की उनकी ये कैसी सनक थी? आखिरी कैसे ये तीनों माँ बेटियां गुनाह के रास्ते से गुजरकर फांसी के फंदे तक पहुंची? इनकी पहचान यह है अदना गावित, 42 मासूमों के कत्ल का गुनाहगार, 1997 में मौत हो गई। रेणुका गावित अंजना की बड़ी बेटी और 42 मासूमों की कातिल, यरवदा जेल में पूना में। सीमा गावित अंजना की छोटी बेटी और 42 मासूमों की कातिल, यरवदा जेल पुणे में। एक वक्त था जब ये तीनों माँ बेटियां महाराष्ट्र के मुंबई, कोल्हापुर, नासिक, पुणे और आसपास के इलाकों में खौफ का दूसरा नाम बन चुकी थी। इन्होंने नामालूम कितनी ही माँओं की गोद सुनी कर दी, लेकिन एक रोज़ आखिरकार इनका भी भांडा फूटा और ये सभी की सभी पुलिस के हत्थे चढ़ गई। लेकिन गुनाह को अंजाम देने का इनका तरीका जितना खतरनाक था, इनके पकड़े जाने की कहानी भी उतनी ही चौंकाने वाली थी। वो पूरे 6 साल तक महाराष्ट्र और गुजरात में घूम घूम कर बच्चों को मारती रही। पूरे 6 साल तक अनगिनत मासूमों के माँ बाप अपने कलेजे के टुकड़े पर रोते रहे। खास बात यह है कि उनके निशाने पर हमेशा 5 साल के कम उम्र के बच्चे ही होते थे। लेकिन एक रोज़ इनकी कारतूस का भंडा भी फूटा और 42 बच्चों को मारने वाली तीनों माँ बेटियां पुलिस के गिरफ्त में आ गई। लेकिन आखिरकार क्यों करती थी वो मासूम बच्चों का कत्ल? 1996 में कोल्हापुर बस स्टैंड पर एक लाश मिली। 2 साल के मासूम बच्चे की लाश थी, लेकिन ये लाश जिस हालत में बरामद हुई थी वो बेहद चौंकाने वाली थी। इस बच्चे को किसी ने बिजली के खंभे पर पटक पटक कर उसे मौत के घाट उतार दिया था। दूसरे लम्हों में कहें तो बच्चे को कातिल ने एक खंभे पर ऐसे दे मारा कि उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए। अब सवाल ये था कि एक 2 साल के मासूम के साथ भला कोई इंसान ऐसी क्या दुश्मनी कर सकता है? वो बच्चे को इतनी भयानक मौत कैसे दे सकता है? बस इसी सवाल का पीछा करती हुई जब कोल्हापुर पुलिस इस बच्चे के कातिल तक पहुंची, तो जो कहानी सामने आई उसने न सिर्फ पुलिस वाले को बल्कि कोल्हापुर समेत पूरे महाराष्ट्र को चौंका दिया। पुलिस को पता चला कि कातिलों का शिकार हुआ बच्चा दरअसल कुछ रोज़ पहले ही चोरी हो गया था। लेकिन इससे पहले कि पुलिस इस बच्चे को बरामद कर पाती, उसकी हत्या कर दी गई। अकेला बच्चा नहीं था जिसे चुराए जाने के बाद किसी ने मौत के घाट उतार दिया था, बल्कि कोल्हापुर
सतारा, नासिक, पुणे और आसपास के इलाकों में कई बच्चे रहस्यमयी तरीके से गायब हुए और फिर मार डाले गए। लिहाजा सरकार ने इन मामलों की जांच सीआईडी के हवाले कर दी और तब जल्द ही सीआईडी ने इस सिलसिले में अंजना गावित नाम की एक महिला और उसकी 2 बेटियों रेणुका और सीमा को गिरफ्तार किया। पहले तो ये तीनों ही बच्चे चुराने और मारने के इल्ज़ाम से इनकार करती रही, लेकिन जब मुस्लिम पुलिस ने इसके साथ पकड़े गए रेणुका के पति किरण सिंदरे को गिरफ्तार किया तो उसने सरकारी गवाह बनने की शर्त पर जो कहानी सुनाई उसे सुनकर लोग सकते में आ गए। दरअसल ये तीनों माँ बेटियाँ चोरी और झपटमारी किया करती थी, लेकिन चोरी के दौरान पकड़े जाने के से बचने के लिए इन बहनों ने जो तरीका अपना रखा था वो ना तो इनसे पहले किसी ने और अपनाया और ना ही इनके बाद किसी ने। दूसरे लम्हों में कहें तो गुनाह को अंजाम देने की इस मार्ग से अप्रेडी सबसे गुना जुदा थी। ये बहनें सबसे पहले तो भीड़ भाड़ वाली जगहों से 5 साल से कम उम्र के बच्चों को चुरा लिया करती और फिर इन्हीं बच्चों को गोद में लेकर चोरी और झपटमारी के काम में निकल जाती। लेकिन जैसे ही कोई इन्हें ऐसा करते रंगे हाथों पकड़ लेता, ये फ़ौरन अपने पास मौजूद बच्चे को ज़मीन पर पूरी ताकत से पटक देती थी। अब लोगों का ध्यान चोरी से हटकर बच्चे पर चला जाता और बस कुछ ऐसी तरह मौके का फ़ायदा उठाकर ये लोगों से चुगल से बच निकलती थी। ये सिलसिला लंबे वक्त तक चलता रहा। ये तीनों इसी तरह बच्चों के सहारे गुनाहों को अंजाम देती रही और मौका मिलते ही उन्हें मौत के घाट उतार देती थी। लेकिन ये तीनों बच्चों को मारने और उन पर जुल्म ढाने के सिलसिले में इतनी आगे निकल गई कि शैतान भी शर्मा जाए। 42 बच्चों का कत्ल कोई मामूली बात नहीं होती, वो भी इतने छोटे बच्चे जिन्हें अपनी साथ संभाल की भी समझ नहीं थी। लेकिन इन तीनों माँ बेटियों ने न सिर्फ ऐसा किया बल्कि जिस तरीके से किया उसे सुनकर एक बारंगी इंसाफ की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठे जज भी चकरा गए। तभी इन्हें मिली 70 साल की कैद और 7 बार की फांसी की सज़ा। जी हाँ, यही वो सज़ा है जो कोल्हापुर की एक अदालत ने इन 2 बहनों के लिए तय की गई थी। दरअसल गिरफ्तार होने के 1 साल के भीतर इन दोनों बहनों की मां अंजना गावित की तो जेल में ही मौत हो गई थी। अदालत से दोनों बहनों को आखिरकार यही सज़ा मिली। मामला कोल्हापुर की कोर्ट से हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में होता हुआ राष्ट्रपति तक पहुंच गया, लेकिन राष्ट्रपति ने भी इन बहनों को करतूत को देखते हुए इनकी दया याचिका खारिज कर दी। यानी कल को जब भी इन बहनों की फांसी होगी, आज़ाद हिंदुस्तान में किसी महिला को फांसी पर चढ़ाए जाने का यह मामला पहला होगा। लेकिन इन तीनों को कानून की नज़र में गुनहगार ठहराया जाना पुलिस के लिए कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए सीआईडी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उन्हें न सिर्फ कई अहम परिस्थितियों सबूत इकट्ठा किया बल्कि एक के बाद एक 156 गवाह अदालत के सामने पेश किए। पूछताछ में तीनों ने 42 बच्चों को अगवा कर मारने की बात अब पहले ही कबूल कर चुकी थी, लेकिन पुलिस ने पहले सिर्फ 12 मामलों में ही एफआईआर दर्ज की थी। लिहाजा इतने ही मामलों में उन्हें चार्जशीट दाखिल की गई थी। लेकिन इन गवाहों से सबसे अहम मासूम भी था जो इनके चुगल से भागने में कामयाब रहा। लेकिन जिस बात से अदालत को इनके खिलाफ सबसे बड़ी सज़ा सुनाने को मजबूर किया वो था इनका बच्चों को अगवा करने और उन्हें मारने का तरीका। पुलिस के मुताबिक एक वाक़या मुंबई की गिरगांव चौपाटी का था। यहाँ एक रोज़ रेणुका जेब काटती हुई रंगे हाथों पकड़ी गई थी, लेकिन इसके बाद रेणुका ने जो कुछ किया उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। खुद को बचाने के लिए इसने अपने आप को बेगुनाह बताते हुए गुस्से का नाटक करते हुए गोद में रखे 1 साल के गुड्डू को ज़मीन पर पटक दिया। गुड्डू के सिर से खून का फव्वारा फूट पड़ा और वो दर्द के मारे बुरी तरह रोने लगा। इससे आसपास के लोग घबरा गए और रेणुका भाग निकली। जिस बच्चे की बदौलत वो लोगों से चुगल से छूटने में कामयाब हुई, अगले चंद मिनटों में ही उसने उसी बच्चे को इतनी भयानक मौत दी कि जिससे
सुनने के बाद उनके रोंगटे खड़े हो गए। तीनों माँ बेटियों ने गुड्डू को ज़मीन पर पटक कर पहले तो उसके गले पर खड़ी हो गई और फिर बच्चे के ऊपर कूद गई और इसी तरह एक साल के नन्हे गुड्डू की जान ले ली। बच्चों को ज़मीन पर पटकना और खंभों से टकराना, मारना और खैर उनका पुराना हथियार बन चुका था। एक बार तो तीनों कोल्हापुर के थिएटर में फिल्म देखने पहुंची और उनके साथ पॉलीथिन में एक बच्चे की लाश भी थी। लेकिन तीनों फिल्म देखने में इतनी मशगूल हो गई थी कि उन्हें लाश फेंकने की भी याद नहीं रही। और जब फिल्म टूटी तो थिएटर के पास एक बाथरूम में बच्चे की लाश फेंक कर भाग निकली।